दोस्तों अगर आप भी सर्च कर रहे हैं आपके घर के लिए एक स्मार्ट टीवी जो कि 6,500 से 7,500 रुपए में आए और उसके हिसाब से उसमें जो ओवरऑल आपको जो लुक देखने को मिले एक मॉडर्न टाइप का देखने को मिले, साथ में बेजल्स वगैरह भी वहां पे कम मिले और वीडियो का आउटपुट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिले, वैल्यू आपको अच्छी प्रोवाइड करे, साथ ही में कनेक्टिविटी के भी आपको सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करे। तो दोस्तों ये वीडियो या फिर ये टीवी आप ही के लिए बनी है, क्योंकि आज हम आपके लेके आए वीयू यानी कि विजन वर्ल्ड की तरफ से आने वाली स्मार्ट प्लस एंड्रॉइड टीवी जो कि इन सारे फीचर के साथ में आती है। साथ ही में इससे भी ज्यादा आपको और भी कई सारे फीचर्स इस वाली टीवी में देखने मिल जाते हैं। ये आपको काफी बजट में मिल जाती है। साथ ही में इस बजट में जो जनरली टीवी आती है उनको जो बड़े यूट्यूबर्स वगैरह रहते हैं वो कवर नहीं करते हैं, मगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आए हैं। तो इसी बात के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले टीवी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट देखने मिल जाते हैं। टिपिकल ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाते हैं। साथ ही बॉक्स में इसका जो ब्रांडिंग वगैरह है BW यानी कि विजन वर्ल्ड की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। फ्रेमलेस डिजाइन के साथ में आती है। साथ ही में 3 स्टार की रेटिंग में आती है। तो आपका जो साल भर का जो एनर्जी कंजप्शन होने वाला है यहाँ पे 46 यूनिट्स आपको यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे LG स्मार्ट टीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉक्स की कंटेंट की बात करें तो आपको मिल जाता है एक पाउच, आपको एक वारंटी कार्ड या फिर कस्टमर कॉपी भी आप इसको बोल सकते हैं। साथ ही में एक आपको यहाँ पे वारंटी सर्टिफिकेट दिया है। 50 साल से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को सर्व कर रही है और 1 साल की वारंटी आपको इस टीवी के अंदर मिल जाती है। साथ ही में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है कि किस टाइप से ये आपकी वारंटी वगैरह वॉइड हो सकती है। साथ ही में आपका ये कस्टमर वाला होम सर्विस के लिए नंबर भी दिया गया है। आपको प्लास्टिक के स्टैंड जो कि डिसेंट क्वालिटी के हैं। साथ ही में इसके लिए आपको कोई भी स्क्रू वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसको ऐसे करके डायरेक्ट टीवी में इनपुट कर सकते हैं। टीवी को बॉल माउंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बॉल माउंट किट भी देखने मिल जाती है। जो मेन लाइन ब्रांड्स वगैरह आते हैं उनमें आपको कोई भी ये वाले फीचर्स वगैरह या फिर ये वाली किट वगैरह यहाँ पे देखने मिल जाता है। आपको एक IR वाला रिमोट जो कि डिसेंट क्वालिटी का ही है और ये आपको पूरी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का ही देखने मिल जाता है। आपका ये IR वाला है तो ये आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होगा, आपको ऐसे वगैरह इसको दिखाना पड़ेगा। कीज की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे पावर की है, ये आपकी सोर्स वाली की है, ये माउस की तरफ यूज कर सकते हैं। मोड्स वगैरह चेंज करने के लिए नेविगेशन की ओके बटन है, होम बटन है, यहाँ पे रीड है, बैक बटन है, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप डाउन, ये म्यूट वाली है और ये एप्स वाली है और साथ ही में कुछ हॉट कीज भी देखने मिल जाती है। दोस्तों तो फाइनल टीवी अनबॉक्स हो चुकी है और उसके कुछ बैक प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे जो डिजाइन दी गई है कुछ ग्रिपी टाइप की आपको यहाँ पे डिजाइन देखने मिल जाती है। साथ ही में जो मटेरियल यूज किया है आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का जो पॉलीकार्बोनेट वाला मटेरियल है वही यूज किया है। इसका जो फ्रेम है वो भी आपको यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी का ही देखने मिल जाता है। साथ ही में सेंटर में इसका जो मदरबोर्ड है उसका प्लेसमेंट है और यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है जिससे इसके जो ग्राउंड वगैरह है वो यहाँ से निकल सकती है। बॉटम में इसके जो स्पीकर्स वगैरह हैं उसका प्लेसमेंट है। साथ ही में यहाँ पे एक आपको अटैच्ड आपको एक पावर कोड देखने मिल जाती है जो कि मैं डिसेंट क्वालिटी की ही इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे L शेप में इसके जो कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं वो देखने मिल जाते हैं। तो कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे 2 USB वाले पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक कॉक्स केबल है। साथ ही में उसी के जस्ट नीचे आपको 2 HDMI वाले पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको एक RJ45 या फिर इसका जो आप लैंड वाला पोर्ट भी बोल सकते हैं और साथ ही में एक ईयरफोन वाला और आपको AV/UV वाले पोर्ट्स यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको ऑप्टिकल वाला पोर्ट टीवी के अंदर देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में आपको सैटेलाइट वाला पोर्ट भी टीवी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पे जो लुक देखने को मिलने वाला है कुछ इस टाइप का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसको देख के बोल ही नहीं पाएंगे कि ये बजट टाइप की टीवी है। इसके ऊपर कुछ यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसका रैप दिया गया है। साथ ही में इसके कुछ फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि आपको एंड्रॉइड टीवी HD रेडी क्लाउड टीवी के साथ आती है, फ्रेमलेस डिजाइन है, प्ले बॉल के सपोर्ट है, क्वाड कोर स्पीकर, HDMI है, साथ ही में क्वांटम लूसेंट और मूवी बॉक्स जैसे आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाते हैं। तो चलिए पहले इसका जो रैप है इसको हटाते हैं। और दोस्तों तो जो टीवी के ऊपर जो प्लास्टिक की प्रोटेक्शन लगी थी उसको हमने रिमूव कर दिया है और कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलेगा जब आप इसके जो प्लास्टिक वगैरह को यहाँ से पील कर देंगे। आपकी जो डिजाइनिंग वगैरह है इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे जो 3 साइड में बेजल लेस टाइप की डिजाइन देखने मिल जाती है। साथ ही जो बेजल्स वगैरह हैं आपको ऑन एवरेज बजट के हिसाब से डिसेंट टाइप के ही दिए गए हैं। ज्यादा बड़े टाइप के आपको यहाँ पे बेजल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। चिन की बात करें तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे एवरेज साइज की ही देखने मिलेगी। सेंटर में इसका जो VW है उसकी ब्रांडिंग देखने मिल जाती है। साथ ही में उसी के जस्ट नीचे एक फिजिकल जो सेंसर आता है वो दिया गया है। साथ ही में आप जब रिमोट से इसको कुछ ऑपरेट करेंगे तो ये लाइट टाइप का रेड टाइप का यहाँ पे ब्लिंक भी होगा। जी हाँ, इसका जो सेंसर है उसी के जस्ट साइड में आपको एक फिजिकल जो इसकी पावर ऑफ या फिर ऑन करने वाली की है वो भी दी गई है। इनके साथ आपका रिमोट वगैरह वर्क नहीं करता है तो आप वहां से भी इसको जो डायरेक्ट शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवी के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि जितना अच्छा प्रोसेसर और जितनी अच्छी रैम वगैरह होती है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस टीवी निकाल के देती है। दोस्तों आपको यहाँ पे जो प्रोसेसर दिया गया है आपको
यहाँ पे 4 कोर वाला प्रोसेसर, यानी कि इसको बोल सकते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर आपको टीवी के अंदर दिया गया है। तो प्रोसेसर इस रेट के हिसाब से तो मैं इसको डिसेंट बोलूंगा, क्योंकि क्वाड कोर प्रोसेसर ही इस रेंज में आते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे जो जीपीयू दिया गया है, इसके जो ग्राफिक्स वगैरह है उनको चलाने के लिए आपको यहाँ पे G31 MP2 वाला आपको यहाँ पे जीपीयू दिया गया है, जिसके कारण आपके जो ग्राफिक्स वगैरह हैं आपको डिसेंट टाइप के ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको जो अपग्रेड्स वगैरह आएंगे आप यहाँ पे उनको अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी वगैरह आपको मैक एड्रेस आपको यहाँ पे डिसेंट टाइप के सारे वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके जो मेमोरी वगैरह है उसकी, तो आपको यहाँ पे जो रैम दी गई है, आपको यहाँ पे रैम थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। ओनली 512 MB की रैम आपको टीवी के अंदर देखने को मिलती है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा लैगिंग टाइप का इशू हो सकता है। जो यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है, आपको जो इंटरनल स्टोरेज दिया गया है 4 GB का स्टोरेज दिया गया है, जिसमें से इसका जो यूजेबल है वो भी आपको यहाँ पे 687 MB का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अभी मैंने इसमें कुछ डाटा वगैरह स्टोर नहीं किया है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑलरेडी 3.33 GB यूज है। वैसे भी इसका जो स्टोरेज है वो भी मैं इसको कम ही बोलूंगा, 4 GB ओनली स्टोरेज रहता है, क्योंकि जब इसमें ज्यादा एप्स वगैरह डालेंगे तो उसका जो कैश्ड वगैरह वाला डाटा रहता है तो वो आपकी जो टीवी है उसको और स्लो टाइप का बना देगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवी की वायरलेस कनेक्टिविटी की। तो आपको यहाँ पे वायरलेस कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे वाईफाई भी दिए गए हैं, जिसमें आपका जो वाईफाई वगैरह है उसका वर्जन वगैरह मेंशन नहीं है। मे बी आपको यहाँ पे सिंगल कोर वाला या फिर 2.4 GHz वाला ही वाईफाई यहाँ पे यूज किया होगा। साथ ही में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ भी देखने के लिए मिल जाता है इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है उसमें। साथ ही में आप अगर आपके फोन की स्क्रीन मिररिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं टीवी के ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों ये एक गूगल टीवी नहीं है, ये एक एंड्रॉइड टीवी है। तो आपको यहाँ पे जो एंड्रॉइड वर्जन है वो भी आपको ओल्ड टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि 2019-2020 के टाइम पे आता था। एंड्रॉइड वर्जन 9 वही वाला आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं बोलूंगा एक ओल्ड टाइप का ही ओएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओएस के कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ओएस दिया गया है क्लाउड टीवी ओएस, जो कि जो VW है उसी का ओएस डेवलप किया हुआ है। इसमें जो सेल्फ कस्टमाइज टाइप के आपको यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MIUI में जो Xiaomi वगैरह है वो डालती है। यहाँ पे आपको कुछ हॉट एप्स वगैरह के वो रिकमेंडेशन मिल जाते हैं। साथ ही में आपको कुछ चैनल्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे जो फिजिकल जो आपके जो चैनल्स वगैरह आते हैं न्यूज वगैरह, वो भी आपको जो आप देखेंगे उस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। और स्पॉटलाइट टाइप का भी आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। एप्स की बात करें तो आपको यहाँ पे जो डिसेंट है, जो नॉर्मल जो यूजेस के हिसाब से आपको जो प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, G5, सोनी लिव, ये आपको यहाँ पे एप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में आपको MX प्लेयर, वेव हो गया आपका, और भी आपके जो एंटरटेनमेंट वाले एप्स होते हैं उनका आपको डेडिकेटेड यहाँ पे वो दिया गया है। और आपको यहाँ पे कुछ हॉट एप्स वगैरह जो आते हैं, हॉट शोज वगैरह आते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो सेटिंग्स वगैरह है उसकी बात करें तो आपको यहाँ पे जो होम वगैरह है इसमें आप जैसे ही जाएंगे तो आप आपके जो यूजर वगैरह है उसको भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे आपको एक डिजिटल जो सर्च वगैरह है वो भी देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड आपको यहाँ पे कोई भी असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में रिमोट में भी आपको कोई भी असिस्टेंट वगैरह का फीचर यूज नहीं है, तो वॉइस वगैरह आप इसमें सर्च वगैरह नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपको कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में सेटिंग्स में आप आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो देखने के लिए मिल जाती है। उसके ही साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे एक एप्स वगैरह वाला ये मिल जाता है, जिसमें जो इसके जो एप्स रहते हैं, जो मैंडेटरी एप्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि आपका क्लाउड टीवी ओएस हो गया, या फिर आपका जो प्ले स्टोर टाइप का ऐप हो गया, यूट्यूब हो गया, टीवी असिस्टेंट से आप आपकी टीवी को कुछ वो करना चाहते हैं, कैश हो गया ब्राउजर वाला, या फिर आपका जो स्क्रीन मिररिंग वाला वो है, वो आपको डिसेंट टाइप का ही सब कुछ देखने मिल जाते हैं। और इनकेस अगर आपकी टीवी अगर बल्कि टाइप की लगने लगती है तो आप उसको यहाँ से जाके क्लोज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 60% मेमोरी ऑलरेडी यूज है, और हमने अभी इसमें कोई भी ऐप ज्यादा अभी अपलोड नहीं किए हैं, और आप यहाँ पे इनको क्लीन इंस्टॉल वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवी के जो वीडियो आउटपुट है और ऑडियो आउटपुट है, कि किस टाइप का वीडियो आउटपुट आपको टीवी प्रोवाइड करती है। सामने एक डेमो वीडियो प्ले कर दिया। साथ ही आप जो टीवी में जो मैक्सिमम क्वालिटी का आउटपुट यूट्यूब में ले सकते हैं 1080 पिक्सल एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाला ले सकते हैं। साथ ही में आप दूसरी प्लेटफॉर्म पे अगर इसको प्ले करेंगे, क्योंकि ये एचडी टीवी है, तो आपको उसमें 720 पिक्सल एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाला ही कंटेंट आप उसमें व्यू कर सकते हैं। हमने जो वीडियो लगाई है ये करेंटली HDR वाली वीडियो है, क्योंकि कंपनी ने वहां पे मेंशन किया था कि इसमें हाई डायनेमिक रेंज का सपोर्ट है, मगर यहाँ पे कोई भी HDR वाला यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे कि जो हमने दूसरी टीवी की थी उनमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे HDR वाला ऑप्शन ही देखने के लिए मिल जाता था, मगर यहाँ पे कोई भी आपको फ्रंट में वो देखने नहीं मिलेगा। जो इसमें पैनल आप देख रहे हैं ये एक A+ ग्रेड वाला पैनल है, तो उसके कारण आप इसमें देख सकते हैं डिसेंट टाइप की ही पिक्चर क्वालिटी का आउटपुट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। साथ ही में कुछ कुछ कलर्स की आपको यहाँ पे ओवर सैचुरेशन टाइप की देखने मिल सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे ब्लू कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा ये ओवर टाइप का आपको दिख रहा है। और ये जब ब्लू कलर आता है तो आप देख सकते हैं जो साइड के जो कलर्स वगैरह होते हैं उसको ये थोड़ा सा दबा देता है, या फिर ये ब्लू टाइप को ज्यादा ही हाईलाइट कर देता है। साथ ही दोस्तों आपको जो इसमें रिफ्रेश रेट मिलती है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है टीवी की, तो
आप इसमें हल्के फुल्के गेमिंग वगैरह अगर करना चाहें तो उसके लिए आपको कोई एक अलग से कंसोल वगैरह खरीदना पड़ेगा। इसके पिक्चर मोड की बात करें दोस्तों तो आपको इसमें बहुत सारे पिक्चर मोड मिल जाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मोड है, इसके बाद डायनामिक मोड हो गया, ये विविड मोड हो गया, एनर्जी सेविंग हो गया, सॉफ्ट लाइट हो गया और एक साथ में यूजर। तो आपको डिसेंट टाइप के ही मोड्स वगैरह इसमें देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें इसके जो ऑडियो आउटपुट की, तो आपको इसमें जो टोटल साउंड का आउटपुट मिलने वाला है 20 वॉट का मिलता है, मतलब 10+10 वॉट के डाउन फायरिंग वाले 2 स्पीकर्स के आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। मगर इसमें कोई भी डॉल्बी एटमॉस या फिर डीटीएस वर्चुअल एक्स का सपोर्ट आपको देखने नहीं मिलता, तो आपको जो नॉर्मल टाइप का ही साउंड वगैरह आपको सुनने को मिलेगा। कर लेते हैं टीवी के प्रोस एंड कॉन्स की क्या क्या अच्छाइयां और बुराइयां आपको इस टीवी के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों नंबर 1 पे आता है इसकी अफोर्डेबिलिटी, मतलब जिस रेट में ये टीवी आती है आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करती है। 7,799 रुपीज में आपको ये बिना ब्रांड डिस्काउंट के नॉर्मली देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर आपके पास जो सीजनेबल सेल्स वगैरह आते हैं उनमें अगर आप इसको परचेस करेंगे तो 6,500 से 7,000 रुपए में आप इसको बाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं इसको डिसेंट पैकेज बोलता हूँ उस सेगमेंट के हिसाब से। दोस्तों दूसरे नंबर का जो प्रोज मुझे लगा कि आपको यहाँ पे जो डिजाइनिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, एक डिसेंट टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है। अगर आप टीवी को ऑफ कर देंगे और इसकी जो ब्रांडिंग वगैरह है उसको हटा देंगे तो आप इसको इस रेंज की टीवी नहीं बोल सकते कि ये इतने कम रेट की है। तो इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह है उसको ओवरऑल आपको यहाँ पे डिसेंट टाइप का पैकेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब इसके जो प्रोस है तो इसके कुछ कॉन्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसके जो कॉन्स वगैरह है उनकी बात करें तो आपको यहाँ पे जो यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे लैगी टाइप का लग सकता है, क्योंकि इसमें जो रैम वगैरह दी गई है यहाँ पे आपको कम टाइप की रैम वगैरह देखने को मिल जाती है। ओनली आपको 0.5 GB की आपको यहाँ पे रैम देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा लैगी टाइप का यहाँ पे फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। दोस्तों दूसरा कौन मुझे ये लगा कि इसमें जो एंड्रॉइड टीवी का हुई ओएस आता है, इस रेंज में आपको कई आईफेल कॉन वाली या फिर जो फॉक्सी वाली जो टीवीज आती है उनमें गूगल टीवी जैसा ओएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मगर इसमें आपको एंड्रॉइड टीवी है तो आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 9 ही देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मैं इसको आउटडेटेड बोल सकता हूँ। दोस्तों तीसरा कौन मुझे ये लगा कि आप इसमें कोई भी स्मार्ट फीचर्स जो आते हैं, जो न्यू स्मार्ट फीचर्स आते हैं, उस टाइप के कोई फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो नॉर्मल जो फीचर्स आते हैं वीडियो रन करने के लिए और ऑडियो रन करने के लिए वही वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों चौथा कौन मुझे टीवी का ये समझ में आया कि आपको इसमें कोई भी जो फ्यूचर के हिसाब से आपको अपडेट्स वगैरह ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एंड्रॉइड टीवी है और एंड्रॉइड टीवी जनरली जाना जाता है उसकी लेगेसी होती है नो टाइमली अपडेट, मतलब ये आपके नॉर्मल एंड्रॉइड 9 पे ही रहेगा जब तक आप इसको यूज करेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीवी के फाइनल वर्डिक्ट यानी कि इसके कंक्लूजन की कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए या फिर इसको स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी टीवी देख रहे हैं जिसमें आपको ओनली वीडियो का आउटपुट अच्छा खासा देखने को मिले, साथ ही में आपको थर्ड पार्टी एप्स रहते हैं या फिर इसका जो यूआई वगैरह है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ओनली सेट टॉप बॉक्स लगा के आपको ओनली मूवीज देखनी है, शोज वगैरह देखना है, तो उसके हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं उनको आपको कोई गिफ्ट करनी है या फिर उनके रूम वगैरह में लगाना है तब भी आप उनके हिसाब से ये टीवी दे सकते हैं, क्योंकि वो जनरली ज्यादा काम उसमें नहीं करते हैं, वो ओनली कंटेंट वगैरह ही उसमें एंजॉय करते हैं। तो उस हिसाब से भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपका बजट 6,500 7,000 रुपए तक ही है तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उस रेंज में आपको जनरली ज्यादा टीवी इस रेंज में देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप आपका बजट 2-3 हजार रुपए से बढ़ा सकते हैं तो उस रेंज में आपको आईफेलकॉन वाली या फिर टीसीएल की V4C जैसी आपको कुछ टीवीज वगैरह देखने मिल जाती है। बाकी दोस्तों हमारा जो इस टीवी को रिव्यू करने का जो मोटिव था वो यही था कि इस रेंज में जो टीवीज वगैरह आती हैं या फिर जो 32 इंची की जो लोवेस्ट रेंज की जो टीवीज वगैरह आती हैं उनको जो सारे यूट्यूबर्स वगैरह रहते हैं वो उनको कवर नहीं करते हैं। साथ ही में उनको जनरली वही टीवीज वगैरह कवर करते हैं जो उनको जो ब्रांड्स वगैरह भेजते हैं या फिर उनको जो पेड प्रमोशन वगैरह रहता है उसका। हमारा कोई भी वीडियो वगैरह स्पॉन्सर नहीं है, जो भी रिव्यू किया हमने इसको परचेस वगैरह ही करके आपके लिए बस रिव्यू किया है। बाकी आप जो कमेंट वगैरह करते हो कि इस टाइप का रिव्यू चाहिए या फिर कोई ब्रांड्स का या फिर कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन का हमको बताते हो तो हम उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आते हैं। तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आप ही के लिए ये वाला वीडियो हम लेके आए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई न्यू टेक वीडियो में, कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू या फिर कोई टेक पैक के साथ में। जब तक के लिए अपडेटेड रहिए टेक्नोलॉजी के साथ में। थैंक यू।